नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह नहीं हो सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए यह बात कही। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपमान की परिभाषा अपने हिसाब से तय की है। मतलब किस मुद्दे पर अपमान होगा, किस मुद्दे पर अपमान नहीं माना जाएगा। बेशक पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश पर हंसती रहे, उसे अपमान मानती रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के मंत्री कभी नहीं मानेंगे। अयोध्या में राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का अपमान हुआ, पर इसे अपमान नहीं माना गया। इसी राम मंदिर के लिए भाजपा ने क्या क्या नहीं किया। राम के नाम पर पूरे देश में वोट मांगे गए, इसे जीने मरने का प्रश्न बना लिया गया, और जब मंदिर बन गया तो भाजपा और योगी सरकार इसे भूल गए। चोर आराम से राम मंदिर से माल उड़ाते रहे और योगी सरकार सोती रही किंतु इसमें इन्हें अपमान नहीं लगा। केवल राम मंदिर में चोरी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ढेरों मामले हैं जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रियों और भाजपा को कभी अपमान या शर्म महसूस नहीं हुई। अपमान भी मतलब ऐसी चीज बन गई है कि किस पर होगा और किस पर नहीं माना जाएगा, यह मानने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। मसलन जुलाई 2026 में अमेरिका ने ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत जबरन व बाल श्रम से जुड़ी चिंताओं के आधार पर भारत से आयातित कुछ चुनिंदा सामानों पर 10% से अधिक का टैरिफ लगा दिया। इनमें मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी बेल्ट में कालीन भी इसमें शामिल है जो वहां पर बनता है। इसी तरह केवल कालीन ही नहीं है बल्कि जो भारत में जो बाल श्रम है, जिसको मानवाधिकार और अमेरिका की रिपोर्ट बताती रही है, वे भारत में 1 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक हैं और उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख इनकी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 नवंबर 2025 को गोरखपुर में आयोजित एक एकता यात्रा के दौरान राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने की घोषणा की थी। मतलब स्कूली छात्र छात्राओं के लिए बिजली, पानी, छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, गांवों से स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन, स्कूलों में कंप्यूटरों की सुविधा, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, इन सब का होना अनिवार्य नहीं है। पर वंदे मातरम नहीं गाया गया तो खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश के लगभग 79% सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में करीब 21% स्कूल ऐसे हैं जहां लाइब्रेरी की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। लगभग 28,000 से अधिक स्कूलों में पूर्ण रूप से लाइब्रेरी या पठन कोने की सुविधा का अभाव है। क्या करेगी सरकार इनको पढ़ाकर? बस यह ध्यान रखे कि वंदे मातरम गाया जा रहा है या नहीं गाया जा रहा। यूडायस प्लस की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7,874 ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक, सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। ऐसी रिपोर्टों से सरकार का अपमान नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में उत्तर प्रदेश में दहेज हत्या के 1047 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में कुल दुष्कर्मों की संख्या 2024 में 3,209 दर्ज की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध और प्रताड़ना के मामले में मिलने वाली कुल शिकायतों में से लगभग 55% अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। तो ऐसे आंकड़ों से भी सरकार के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है। 15 अगस्त 2019 तक उत्तर प्रदेश में 5,16,000 ग्रामीण परिवारों को ही नल जल से उपलब्ध कराया गया था, जो प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों का मात्र 1.93% है, करीब 2% है। यह आंकड़ा हो सकता है 2026 तक बढ़ के 20-30% हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की करीब 60-70% आबादी को अभी भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह भी योगी सरकार के लिए शर्म या अपमान का विषय नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौजूद 31 नदियों में से
2013 की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी इंसानों की बात क्या बल्कि जानवरों के पीने के लायक भी नहीं बचा है। यमुना और हिंडन नदी के तो खैर और भी बुरे हाल हैं। कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में भी गंगा का जल बेहद प्रदूषण की स्थिति में है। यह हालत उस राज्य और भाजपा की है जो बात बात पर हिंदू संस्कृति, धर्म और उसके प्रतीकों को बचाने की दुहाई देती रही है। वैसे धार्मिक ग्रंथों में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर 10 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, फिर भी आज तक गंगा जल पीने के लायक नहीं है। लेकिन योगी सरकार के लिए यह शर्म या अपमान मानने जैसा कोई विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4200 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार एक्सप्रेस वे की सड़क उद्घाटन के 13वें दिन ही धंसने लग गई। अब तक 24 दिन में 15 जगह सड़क धंस चुकी है। उन्नाव सीमा क्षेत्र में 45 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हिस्से में 60 जगह पैच लग चुके हैं। योगी सरकार के लिए इसमें कैसी शर्म और कैसा अपमान। विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2023-24 में 1120 लोगों की मौत बिजली और करंट के हादसों से हुई थी। अब लोगों के ऐसे मरने को सरकार अपमान मानने लगे तो 2 दिन भी ना चल पाए। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 से 2020 के बीच में 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के हमलों और इनसे जुड़े हादसों के कारण कुल 469 लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें योगी सरकार क्या करे? क्या इसे अपमान माने? क्यों माने? नहीं मानेगी, मर्जी है सरकार की। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में पिछले वर्षों के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके मुकाबले प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, बिजली गिरना और आदि में 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? ऐसे तो लोग मरते ही रहते हैं। इसमें अपमान जैसी कोई बात योगी सरकार को नजर नहीं आती है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की आयु से पहले कुपोषण और डायरिया और अन्य बीमारियों के कारण लगभग 3,80,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हो सकता है अब इसकी संख्या थोड़ी कम हो गई हो, 1,00,000 2 लाख उसमें से कम हो गई हो। तो उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में बच्चे बोने पैदा हो रहे हैं कुपोषण के कारण। यह आंकड़ा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने जारी किया है, जो कि केंद्र में मोदी सरकार के अधीन ही आता है। लेकिन योगी सरकार इसका इलाज अब क्या करे? यह भी अपमान का विषय नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूपी में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में भ्रष्टाचार के 89, वर्ष 2023 में 169, वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के 253 मामले दर्ज किए गए। ये मामले हैं जो रिकॉर्ड में आ गए। बाकी तो भ्रष्टाचार को पकड़वाना मतलब नाक को चने चबाना है। ज़्यादातर तो लोग अपना काम कराने के लिए रिश्वत देकर पीछे छुड़ा लेते हैं। साल 2019 में लोकल सर्कल्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने इंडिया करप्शन सर्वे 219 में उत्तर प्रदेश में 34% नागरिकों ने काम निकलवाने के लिए रिश्वत देने की बात को स्वीकार किया था। लोगों का काम तो हो गया ना, अब हर काम के लिए योगी सरकार की तरफ मुंह ताकना सही नहीं है। ले देकर काम निकल गया, इतना कमजोर मुद्दा तो किसी भी हालत में अपमान का हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार तो संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, इसमें तो सम्मान नजर आता है। अपमान मानने जैसी कोई बात इसमें नजर ही नहीं आती। बस याद रहे, लव जिहाद होगा तो अपमान होगा, कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा तो अपमान माना जाएगा। बाकी सब योगी सरकार की मर्जी पर है कि किसे अपमान माना जाएगा और किसे अपमान नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।